नमस्कार, पंजाब केसरी दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिला है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की शुरुआत के साथ ही भारी बारिश और आपदा ने पूरी तरह से तबाही मचा दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को बताया कि मॉनसून शुरू होने के बाद से अब तक 69 लोगों की जान जा चुकी है और 37 लोग लापता हैं और 110 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य में करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान होने का भी अनुमान लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात शुरू होने के बाद से सड़कों, पानी की परियोजनाओं, बिजली के तारों और खंभों को भारी नुकसान पहुंचा है। बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, जिससे बिजली आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। सीएम सुक्खू ने बताया कि इस साल मानसून की शुरुआत में ही हिमाचल में भारी तबाही देखने को मिली। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस संबंध में बात भी की, जिन्होंने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। अभी तक बरसात में जब से बरसात शुरू हुई है, तकरीबन 69 जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। 37 के करीब लोग हमारे मिसिंग है। 110 लोग जो अभी घायल हुए हैं और तकरीबन 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो सड़कों के रूप में हुआ है, पीने की पानी की योजनाओं के रूप में हुआ है, बिजली के पावर प्रोजेक्ट्स में हुआ है, बिजली के जो तारे थी, खंभे थे, उजड़ गए हैं, उसका बहुत अधिक नुकसान हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अभी मानसून की शुरुआत में ही ऐसा कहर हिमाचल प्रदेश में ढहा है कि हिमाचल प्रदेश को इस आपदा का सामना करने के लिए आज मेरी देश के गृह मंत्री जी से भी बात हुई और उन्होंने हमें पूरी आश्वासन दिया है और गृह मंत्री ने कहा कि हमारी तरफ से आपको, माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा कि हम आपको पूरी सहायता उपलब्ध करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज गृह मंत्री से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमें पूरी मदद देगी। नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम भी आज हिमाचल पहुंच रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि राज्य में 14 जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा, हम अध्ययन कर रहे हैं कि बादल फटने की घटनाएं इतनी ज्यादा क्यों हो रही। सीएम ने जानकारी दी कि शिमला के एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज में फंसे 90 छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। पिछले 14-15 दिनों में इतने कभी क्लाउड बर्स्ट नहीं हुए थे। तकरीबन यहाँ अभी 14 जगह हमारा क्लाउड बर्स्ट हुए हैं और 14 क्लाउड बर्स्ट होने के बाद अभी तक ये हम अध्ययन कर रहे हैं कि इतने ज्यादा क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहे, कैसे हो रहे। ये बात मैंने माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में भी लाई। ये सारी चीजों को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं और अभी जो फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर कॉलेज थुनाग में 92 छात्र फंसे हुए थे, उनको हमने रेस्क्यू किया है। आपदा से प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनाएं जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हमने फैसला लिया है कि जिन परिवारों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें किराए के मकान में रहने के लिए 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। और चर्चा करने के बाद पूरी स्थिति का आकलन किया और हमने ये फैसला किया कि जो रिलीफ कैंप्स में हमारे लोग रह रहे हैं, जहाँ हमने रिलीफ सेंटर बनाए हैं, उन परिवारों को अगर गांव में किराए का मकान मिलता है तो उन्हें 5,000 रुपया किराया हिमाचल प्रदेश की सरकार पर मंथ उपलब्ध करवाएगी। अगर वो सिराज में अभी के क्षेत्र में जहां भी नुकसान हुआ है, धर्मपुर के क्षेत्र में नुकसान हुआ है, साइंस क्षेत्र में नुकसान हुआ है, जहां भी बरसात से नुकसान हुआ है, वो अपने गांव के किसी पड़ोसी के घर में भी किराए पर रहना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश की सरकार उन्हें 5,000 रुपया उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि मंत्रिमंडल के सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मानसून की इस तबाही ने प्रशासन के सामने इस वक्त एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली।